अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मेरा नाम आलिया है। आज मैं आप सबके साथ अपनी आप बीती शेयर करने जा रही हूँ और दुआ करती हूँ जो मेरे साथ वाक़या पेश आया वो किसी के साथ पेश ना आए। मैं बचपन से ही अपने बाल खुले रखने की शौकीन थी। किसी की शादी हो, कोई तकलीफ़ हो, कहीं बाहर जाना हो, सब जगह बाल खोल कर ही जाती थी। यहाँ तक कि घर में भी अक्सर बाल खोल के ही रखती थी, जिसकी वजह से अम्मी की खूब डांट सुनती थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती थी और अक्सर खुले बालों में ही सहन में जाकर बैठ जाती थी। अम्मी भी मेरी इस आदत से परेशान थी, लेकिन मेरी ये आदत जाने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन मैं ऐसे ही सहन में अम्मी के साथ चाय पी रही थी। उस वक्त भी मेरे बाल खुले थे। अम्मी की नज़र मेरे बालों पे पड़ी तो अम्मी ने कहा, बेटा मगरिब का टाइम होने जा रहा है, अपने बाल बांध आओ। मैंने सुनी अनसुनी कर दिया और अम्मी को किसी और मजमून पर लगाकर बात शुरू कर दी। चाय ख़त्म होने के बाद मैं किचन में चाय के बर्तन धोने लगी। थोड़ी देर के बाद अम्मी किचन में आई और कहने लगी, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, इन्हें बांधा नहीं करो। मैं अचानक अम्मी की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई कि अम्मी को अचानक हुआ क्या है, और अम्मी ने डांटने के बजाय मेरे सर पर हाथ फेरा और फेर कर कहा, मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने पीछे मुड़कर अम्मी को कुछ बोलना चाहा। मुझे हैरत हुई कि पीछे तो अम्मी है ही नहीं, बस दरवाजे पर एक बिल्ली खड़ी थी जो सियाह रंग की थी और मुझे देखे जा रही थी। मैंने अपना वहम समझकर बिल्ली को भगा दिया। रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर में कोई उंगलियां फेर रहा हो और मेरे कानों में वही आवाज़ आ रही थी जो शाम को आ रही थी, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, इसे बांधा नहीं करो, मुझे तुम्हारे खुले बाल बहुत पसंद हैं। मैं उस वक्त नींद में थी, इसलिए मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद अम्मी ही हैं जो मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं। फिर मुझे मेरे सर में अचानक से कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई नाखून गड़ा रहा हो, और मैं डर कर उठ बैठी। लेकिन मैं जैसे ही उठकर बैठी, वहाँ पर तो अम्मी भी नहीं थी। मेरी तो खौफ की इंतहा ही ना रही हो कि वहाँ अम्मी नहीं, एक बिल्ली बैठी थी, वही बिल्ली जो मुझे शाम को नजर आई थी, सियाह रंग की, और मुझे घूरे जा रही थी। मेरी खौफ से अचानक चीख निकल गई। मैं 2-3 बार चीखी तो अम्मी आई कमरे में। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मैंने कहा, अम्मी यहाँ कोई है, मेरे सर में देखें अम्मी, मेरे सर में देखें। अम्मी फ़ौरन से कमरे की लाइट ऑन करने के बाद मेरे पास आई और मेरे सर में हाथ फेरने लगी। उनके हाथों में यकीन जाने खून लगा हुआ था। अम्मी भी काफ़ी हैरान थी कि ये सब माजरा क्या है और मेरी बेटी के सर में ये खून कहाँ से आया। फिर मैंने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी समझ चुकी थी, माँ है ना, माँ तो समझ जाती है कि मैं किसी ऊपरी हवा के चपेटे में आ चुकी हूँ। अम्मी ने फिर मुझसे कहा, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुबह हो जाए मैं कुछ करती हूँ। फिर अम्मी मेरे सराहने बैठ के आयतुल कुर्सी का विर्द करती रहीं। अम्मी ने मेरे सराहने बैठ के सारी रात पढ़ाई की और कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही ना चला। अम्मी की परेशानी से मैं भी बहुत परेशान थी, क्योंकि अब्बू दूसरे शहर में जॉब किया करते थे, इसलिए महीनों में घर आया करते थे। सुबह होते ही अम्मी फ़ौरन पास वाली मस्जिद के मौलवी साहब के पास गईं और उनको सारी बात बताई। मौलवी साहब ने कुछ तावीज़ दिए और पढ़ा हुआ पानी दिया और कहा, ये तावीज़ अपनी बेटी के गले में डाल देना और एक तावीज़ उसके बाजू में बांध देना, और ये जो पानी है ये रात को उसके बेड के चारों तरफ डाल देना। ये अमल तुम्हें 40 दिन तक करना है। 40 दिन के बाद उसके ऊपर से वो असर ख़त्म हो जाएगा और आपकी बेटी बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। अम्मी ने वो अमल 40 दिन तक किया और अल्लाह के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और फिर उस दिन के बाद मैंने आज तक अपने बाल नहीं खोले।